इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज की मोहलत दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत गैर मुअस्सर हो चुकी है। नवाज शरीफ 10 सितंबर तक अदालत के सामने सरेंडर करें। उन्होंने बैरून मुल्क जाने से आगाह नहीं किया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे उवैस यूसुफजई से। उवैस, क्या लिखा गया है तहरीरी हुक्म में? जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में जमानत गैर मौसर हो चुकी है। वो 10 सितंबर को अदालत के सामने पेश हों, मुतलका अथॉरिटीज के सामने सरेंडर करें। ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने से अदालत को आगाह नहीं किया। अदालत ने अपना जो ये आज तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें कुछ चीजें रिप्रोड्यूस की हैं। दौरान समाअत जो चीजें हुई उसमें कहा कि नवाज शरीफ के वकील ने बताया कि वो अस्पताल में दाखिल नहीं। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की मुखालफत की। तहरीरी हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि नैब ने नवाज शरीफ को मफरूर करार देने की इस्तदा की है दौरान समाअत और अदालत को बताया गया कि मफरूर करार देने के बावजूद अपीलों पर फैसला किया जा सकता है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक हुकूमती हिदायत के लिए वक्त मांगा है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर हुकूमती हिदायत लेकर नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक आगाह करें। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की जमानत 27 फरवरी को खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ जमानत पर नहीं और अदालत में भी पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा कराई गई। उन्होंने नाम ECL से निकलने और बैरून मुल्क जाने से मुतालिक भी अदालत को आगाह नहीं किया। अदालत मुनासिब समझती है कि नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए मौका फराहम किया जाए। नवाज शरीफ मुतलका अथॉरिटीज के सामने बहुत शुक्रिया आपका उवैस यूसुफजई, आप हमें तहरीरी हुक्मनामे के बारे में आगाह कर रहे थे। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ का जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा, हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आ जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि जज अरशद मलिक का एतराफ़ इंसाफ के मुंह पर धब्बा था। उनके एतराफ़ के बाद नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ फैसला भी ख़त्म कर दें। उनका कहना था कि हमारे ऊपर इल्जामात से तो चूहा भी नहीं निकला। एहतसाब का बयानिया बेनकाब हो चुका। अब इमरान खान को चाहिए कि उसके कफन दफन का इंतजाम कर लें। जज अरशद मलिक को मिसकंडक्ट पर फारिग किया गया है या उनको नवाज शरीफ साहब को गलत सजा देने पर फारिग किया गया है? तो उनका फैसला जो उन्होंने एतराफ़ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी ख़त्म कर दें जो उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी वो पहले दिन वापस आएंगे। हमारे लिए तो देखें इल्ज़ामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी काटी, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा सजाएं काटी। ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप CPEC की बात करते हैं तो CPEC का जो मोजद था, CPEC का जो बानी है नवाज शरीफ, जो $60 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो CPEC को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से CPEC को कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं है। अगर नवाज शरीफ जो है शोर नहीं कर रहा, मौत के मुंह में पहुंच जाता है जेल के अंदर, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है, तो फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर है। इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफ़ा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतज़ाम कर ले और उसको। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ के वकला की दी गई मेडिकल रिपोर्ट खुद सबूत है कि मुल्ज़िम बिल्कुल सेहतमंद है। फवाद चौधरी ने बयान में कहा कि इलाज शुरू न करने पर बताया गया है कि कोरोना की वजह से अस्पताल जाना मुनासिब नहीं, लिहाजा जब कोरोना दुनिया से नीज़ तो नाबूद हो जाएगा तो नवाज शरीफ का इलाज शुरू होगा। फवाद चौधरी ने कहा, अजब निज़ाम रवा है यहाँ निज़ाम के साथ।
और कराची की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुमे को कराची का दौरा करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो 2 दिन बाद कराची जाकर खुद हालात का जायजा लेंगे, कराची में ट्रांसपोर्ट और निकास समेत तमाम मसाइल हल करेंगे। उन्हें कराची के शहरियों की मुश्किलात का इदराक है। वफाकी हुकूमत कराची के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगी। वज़ीर-ए-आज़म का यह भी कहना था कि उन्होंने ना पेट्रोल महंगा होने दिया, ना चीनी की कीमतें बढ़ने देंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पावर डिवीजन की रिपोर्ट को के इलेक्ट्रिक से मिली भगत का शाखसाना करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में के इलेक्ट्रिक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पावर डिवीजन की रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक से पैसे लेकर बनाई गई, क्यों न इस रिपोर्ट पर ज्वाइंट सेक्रेटरी को फारिग कर दें। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन को मुखातिब करते हुए कहा कि के इलेक्ट्रिक ने आपको ये जवाब जमा कराने के कितने पैसे दिए हैं। के इलेक्ट्रिक ने 2015 से रकम जमा नहीं कराई, आप लोग उनके तरले कर रहे हैं। हुकूमत के इलेक्ट्रिक की मुंशी बनी हुई है, तमाम हुकूमती इदारे के इलेक्ट्रिक की मुआवनत के लिए हैं। अगर के इलेक्ट्रिक पर वफाक की रिट नहीं तो मतलब है कि पूरे मुल्क में हुकूमत की कोई रिट नहीं है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि कराची वाले के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल बने हैं और हुकूमत बेबस है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पावर डिवीजन का जवाब वापस ले लेते हैं, नया जवाब जमा कराएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि हुकूमत में मुल्क चलाने की न सलाहियत है न ही काबिलियत। इस बार बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, इदारों की आपस में कोई हम आहंगी नहीं। कराची में लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अवाम के लिए हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, हुकूमती मामलात समझ से बाहर हैं। पेट्रोल का बड़ा स्कैंडल आया, मईशत तबाही के दहाने पर आ गई, मुल्क 10 रोज बंद रहा। पेट्रोल के मामले पर कमीशन बनाने का क्या फायदा, जिसने काम करना था वो कर गया। कराची में KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड है, लेकिन उनके मुलाजमीन नजर नहीं आते। लगता है सारे घोष मुलाजमीन भर्ती हुए हैं। इल्म है कि कराची के करता धरता कुछ नहीं करेंगे। कराची में लोगों के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हरकत में आ गए होंगे। और अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में निकास की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। बारिश हुए 5 दिन गुजर गए, लेकिन नया नाज़िमाबाद से ताहाल पानी की निकासी नहीं की जा सकी है। डूबे हुए घरों से सामान निकालने के लिए लोग वक्तन फवक्तन अपने घर जा रहे हैं। तासुरात बता रही हैं उमैमा मलिक। शहर कराची के बेशतर मकामात पर बारिश की तबाहकारियाँ देखी जा सकती हैं। मैं इस वक्त नया नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव जो है वो घर मौजूद हैं लोगों के, जो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ और उससे पहले भी हमने यहाँ पर दौरा किया। यहाँ पर दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि निकासी का इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पे कुछ इस तरह का महसूस नहीं हो रहा कि पानी की जो मिकदार है वो कम हो सके। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो शदीद मुश्किल में हैं। उनका यही कहना है कि उनका कीमती सामान, लाखों की मालियत की गाड़ियाँ और दीगर चीज़ें जो है वो बारिश में जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। इस इलाके में भी पानी, बिजली और गैस का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर है। इस वक्त भी यहाँ पर आपको अदनान हैदर दिखाएं तो गाड़ियाँ जो है वो पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की जवानों की जानिब से जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है। ब्लॉक B, C और D इस वक्त भी पानी में नज़र आ रहे हैं और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से कोई भी अमला यहाँ पर नहीं आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कराची के 3 बड़े मसाइल हल करने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है, जिस पर सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान जुम्मे को कराची जा रहे हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक ने NDMA के साथ प्लान तैयार किया है। सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो बड़े क्लियर हैं कि कराची के जो रिकरिंग मसले हैं, जो बार बार होते हैं, उससे छुटकारा हासिल किया जाए। एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है वफाक की तरफ से। उसकी जो तफसीलात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जुमे के दिन कराची जा रहे हैं और इस पूरे पैकेज का, इसकी जो वसाइल प्रोवाइड कर रहा है फेडरल हुकूमत और NDMA के साथ मिल के और सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेते हुए इन प्रोजेक्ट्स को हम शुरू करेंगे। तो इसका ऐलान जो है तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जुमे को
करेंगे। माविन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा से मुतालिक सवाल पर शिबली फराज का कहना था कि वो आज वफाकी काबीना के इजलास में शरीक हुए थे। जो खबर उनसे मुतालिक गर्दिश कर रही है वो 1-2 रोज़ में उसके बारे में अपनी पोजीशन वाज़ेह करेंगे। आसिम बाजवा साहब बिल्कुल कैबिनेट में आए थे और उन्होंने शिरकत की थी। वो 1-2 रोज़ में आके अपनी पोजीशन को वाज़ेह करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हक हर एक को मिलना चाहिए, हर एक को मिलना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। मीडिया आज़ाद है, अब कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें कि मैं कहूँ कि रुकी। हाँ, अगर जब तक कि किसी के बारे में कोई हतमी बात ना हो जाए तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि फिर कल उस पर हम खुद नादिम हो उस खबर को चलाने में या उस खबर के बारे में कोई तबसरा करते हुए। तो मेरा ख्याल ये है कि वक्त तो बड़ा जल्दी गुजरता है, 1-2 रोज़ की बात है। वो आएंगे, वो अपने आप को अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे और जो भी वो होगी उसके मुताबिक ही उनका फ्यूचर होगा। तो इसमें तो कोई शक है नहीं कि अगर वो उन्होंने अपने जब कहा है कि वो आएंगे, मेरी उनसे बात हुई थी कि वो आएंगे और अपने आप को पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं स्वात के इलाके मदीन में सैलाब में फंसे 13 अफराद को बचा लिया गया है। सैलाब में फंसे अफराद को मुकामी लोगों ने रस्सियों की मदद से निकाला। मदीन का बशीग्राम पुल बहने के बाद जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरियाए स्वात में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि दरिया किनारे होटल्स और घर खाली करा दिए गए हैं। वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफसील से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। जी बिल्कुल, पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त वादी स्वात की सूरत हाल क्या है, कितना डैमेज हो चुका है, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर स्वात साकिब रज़ा असलम साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दरिया स्वात बहुत हाई फ्लड लेवल पे है, बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, न सिर्फ दरिया स्वात में बल्कि इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज़ में। अभी मैं आया था कि ये बाईपास वाला आलमोस्ट ये जो हमारी प्रोटेक्शन वाल है इसके ऊपर तक पानी आ गया है। ये तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये प्रोटेक्शन वाल रिसेंटली इरेक्ट हुई है, रोड तक पानी नहीं पहुंचा। इस वक्त इधर एस्टिमेशन इरीगेशन डिपार्टमेंट का ये है कि 81,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी इस वक्त यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो इस वक्त और ऊपर जो है अपर स्वात में भी ख्वाजा खेला में 60,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी हो गया है। खुद दराल खौल में वो पुल को क्रॉस कर चुका है, वो दही ऊंचे दर्जे का सैलाब है और हमारी कोशिश यही है कि जितनी आबादियाँ दरिया के किनारे हैं उनको दरिया से दूर शिफ्ट कर दिया जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम जहाँ पर मौजूद है यहाँ पर 81,000 क्यूसिक पानी का बहाव जो है वो मौजूद है। काफ़ी पानी का बहाव जो है मुसलसल बढ़ रहा है और डीसी साहब का यही कहना है कि जितनी भी दरिया के किनारे आबाद लोग हैं और जितनी भी होटलों में जो मेहमान हैं उन सबको हिदायत जारी कर दी गई है कि फौरी तौर पर इलाके को खाली करें और महफूज मकामात तक मुंतकिल हो जाए। बहुत शुक्रिया महबूब अली, हमें स्वात की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और पीपल्स पार्टी की क़यादत और साबिक़ा वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर इल्ज़ाम लगाने वाली सिंथिया रिची ने कहा है कि मैंने अब तक जो बात की उस पर अफसोस नहीं है। सिंथिया रिची का कहना था कि जो कुछ भी किया है वो उस पर अब तक कायम है, वो कानून की पाबंद हैं और उससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगी। No, you regret those previous comments and you will not repeat them. I don't regret anything that I've ever done. I stand by what I've done and I will abide by the law. But you will not repeat it. End of story. You will not repeat it on the social media? End of story. बस ठीक है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में चंद रोज कबल होने वाली लैंडस्लाइडिंग के मकाम पर पहाड़ में एक और दरार पड़ गई है। चंद दिन कबल पहाड़ी तोदा गिरने से 4 मकान तबाह, 5 अफराद जख्मी हुए थे। तफसीलात बता रहे हैं वहां मौजूद नुमाइंदे तलहा हाशिमी। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कटी पहाड़ी से और ये वो मकाम है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुआ था। एक लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे हो चुकी है, 4 दिन पहले यहाँ पे हुई थी। ये जो पहाड़ का हिस्सा था नीचे गिरा था और ये 4 मकानात को नुकसान पहुंचा था। 3 जो मकानात में रहने वाले लोग थे उन्होंने मकानात को अपनी खाली कर दिया था। एक सिर्फ मकान है जहाँ पे लोग रह रहे थे जिनको नुकसान हुआ था। ये जो मकाम है ये पहाड़ी का, यहाँ पे फिर से लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है क्योंकि एक बहुत बड़ी जो पहाड़ का हिस्सा है उसमें दरार पड़ी हुई है और खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे दोबारा बारिश होती है, ज़रा सी भी लैंडस्लाइडिंग मज़ीद हुई तो वो बहुत बड़ा जो पहाड़ का हिस्सा है वो यहाँ से नीचे आ सकता है। जब वो नीचे आ सकता है तो यहाँ पूरी आबादी है इस पहाड़ पर बनी हुई,
बहुत ज़्यादा लोग हैं, बच्चे में यहाँ पे भी तो खेल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, कंजस्टेड आबादी है और बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे रिहाइश है। तो खुदा न खासा अगर ये लैंडस्लाइड मज़ीद होता है, ये पहाड़ का हिस्सा, तो और ये इस जो पहाड़ का हिस्सा है इसको लेते हुए अगर ये नीचे आएगा तो एक तो पहाड़ का जो मलबा है वो, और फिर ये घरों का मलबा अगर नीचे जाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़दशा है। तो यहाँ पे फौरी तौर पे ज़रूरत है कि इसको अटेंड किया जाए। ज़िले इंतज़ामिया और दीगर यहाँ पे जो मुतालिका इदारे हैं उसको देखें ताकि खुदा न खास्ता ये लैंडस्लाइडिंग अगर हुआ या बारिश मज़ीद हुई तो ये फिसले ना और इससे एक बड़ा हादसा और सानिया पेश ना। तो फौरी तौर पे इसको देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया तलहा आपका। वज़ीर आला सिंध की बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के लिए सांगड़ आमद। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि रिकॉर्ड बारिशों से सिंध के 20 अजला ज़्यादा मुतासर हुए हैं। हालिया बरसातों ने साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2011 की बारिश से तबाहकारियों में विफाक ने अजाले पर भरपूर तवज्जो दी थी। विफाक हमें रकम न दे, बराह रास्त तो मुतासरीन की मदद करे। वज़ीर आला सिंध की बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के लिए सांगड़ आमद। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि रिकॉर्ड बारिशों से सिंध के 20 अजला ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने 6 निकाती फार्मूला पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि शहर की तमाम अथॉरिटीज़ को मेयर के मातहत किया जाए। राना जावेद की रिपोर्ट देखिए। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर में होने वाली करप्शन के खिलाफ जल्द वाइट पेपर जारी करेंगे, जबकि कराची के मसाइल का हल सिर्फ 6 इकदामात में है। कराची को सही गिनो, सबसे पहले कराची की गिनती सही करो, सूबे के शहरों को खुद मुख्तार करो, सूबे के जिलों को खुद मुख्तार करो, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को अलग करो, 6 और 7 डिस्ट्रिक्ट खत्म करके कराची को दोबारा 18 टाउन्स पर बहाल करें। 18 डिफरेंट मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल है। एज फार एज म्यूनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न, इसको एक इलेक्टेड मेयर के अंडर में होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अपनी नाअहली छुपाने के लिए सूबे की सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध विफाक से इख्तियारात लेकर ज़िले सतह तक मुंतकिल नहीं कर रहे, जो काबिल मजम्मत है। कैमरामैन तलहा खान के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। के इलेक्ट्रिक ने बिल जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 25 अगस्त ता 3 सितंबर वाजिबुल अदा बिल 4 सितंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ये कदम उठाया गया है। बैंकों को बगैर इजाफी सरचार्ज के बिल वसूल करने की हिदायत जारी की गई हैं। कराची में डिफेंस क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों से छठे रोज भी पानी नहीं निकल सका। पानी की निकास में इतनी ताखीर क्यों हो रही है, बता रहे हैं कसीम सईद। 27 अगस्त की बारिश और आज 1 सितंबर है, लेकिन कराची के इलाके DHA में ख़याबान बुखारी हो या ख़याबान शुजात हो, ख़याबान इत्तेहाद हो या उसके अलावा ख़याबान तारिक हो या निशात हो, मनाजिर यकसई हैं। इसी तरह आपको सड़कों पर पानी जो है वो नज़र आ रहा है और ये पानी यहाँ पर बदस्तूर मौजूद है, जिसकी निकासी नहीं की जा सकी। अब 2 तरीके हैं जिस तरह से यहाँ से पानी की निकासी की जा रही है। नंबर 1 ये कि इसको डी वाटरिंग पम्प्स के ज़रिए दूसरी शाहराहों पर डाला जा रहा है, जिससे वहाँ पर भी यही सूरत हाल पैदा हो रही है जो यहाँ पर है। दूसरा तरीका यह है कि इसको टैंकर्स और पानी के बाउजर्स के जरिए, सक्शन पंप के जरिए बाउजर्स भर के यहाँ से लेके जाया जाता है और फिर किसी और जगह जाकर डंप कर दिया जाता है। तो ये 2 तरीके हैं, लेकिन 24 घंटे भी अगर काम हो रहा है तो उस रफ्तार के बाद भी यहाँ पर जो पानी की सतह है उसमें सिर्फ और सिर्फ आधा फुट कमी वाक़ हुई है। 1.5 फुट अभी भी पानी यहाँ पर मौजूद है, जिसके बाद इलाका मकीन ये कहते हैं अगर इसी रफ्तार से दिन रात भी काम होता रहा तो पानी की निकासी में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। इससे आगे अगर आप जाएं तो ख़याबान तारिक आता है, जहाँ पर के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया ने ओवरहेड केबल्स डालने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि वो बिजली को बहाल कर सकें इलाके में। याद रहे कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया ने बिजली की बहाली को पानी की निकासी से मशरूत किया हुआ था DHA में। आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर अभी तक खड़ी हुई हैं जो कि ख़राब हो गई थी, लोग इन्हें छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर बारिश को गुजरे 6 रोज़ हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मामूलात ज़िंदगी मज़ीद 3 से 4 रोज़ तक मामूल पर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जी शुक्रिया कसीम सईद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएंगे अगस्त में महंगाई की शरह 8.2% पर आ गई। इदारे शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 में महंगाई की शरह 9.3% थी।
अगस्त 2019 में महंगाई की शरह 10.5% थी। जुलाई ता अगस्त 2020 महंगाई की शरह 8.7% रही। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने सेनेटर आसिफ किरमानी को टेलीफोन किया है। उनका कहना है कि वो डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल कर रहे हैं। सेहत के हवाले से डॉक्टर से राबते में हैं। आसिफ किरमानी ने बताया कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नून लीगी अरकान को अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की है। पंजाब और मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के बाद दरियाओं नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बहरीन और मदियन में होटल सयाहों से खाली करा लिए गए हैं। मदियन में राबता पुल बह गया। दरियाए कन्हार, दरियाए सिंध और सरन में पानी की सतह बुलंद होने पर किनारे पर आबाद लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। लोअर दीर के दरिया पंचगोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तलाश नाला में पानी ज्यादा आने के बायस दीर चतराल शाहराह पर दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं। चित्राल में सैलाब से रेश के मकाम पर गांव का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द हो गया है। राब्ता पुल भी बह गए हैं। दरियाए कन्हार, दरियाए सिंध और सरन में पानी की सतह बुलंद हो गई है। पर कोहिस्तान में डूगा के मकाम पर और लोअर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शराह कराकरम कई मकाम पर बंद हो गई है। चिनियोट दरिया चनाब में सैलाब के खदशे के पेश नजर मकामी जिम्मेदार ने मवेशियों को हवेली में बंद किया था। सुबह इल्म हुआ कि तमाम 254 भेड़ और बकरे मर गए। डेरा इस्माइल खान में भी बारिश से बचने के लिए एक कमरे में बंद 100 से ज्यादा भेड़ बकरियां हलाक हो गयीं। रहीम यार खान में मिंठार की कंडियन नहर में 100 फीट शगाफ से कपास, गन्ने की फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। झंग में दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब से जिला भर के 145 देहात ज़ेरे आब आ गए। सरगोधा, जहानिया, मियांवाली, भक्कर और मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। राजनपुर में, हाजीपुर और शाहवाई में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में सरगोधा में 2, खुशाब में 3 अफराद, टोबा टेक सिंह में 2, भक्कर में 1 खातून और झेलम में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। हैदराबाद के 95% इलाकों से बारिश के पानी की निकासी हो गई है। मीरपुर खास में नौकोट सेम नाले का शगाफ 24 घंटे बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका। झुड्डू और रोशनाबाद में मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी गई है। नौशेरो फिरोज में सेम नाले में 30 फीट शगाफ से फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। खबर है खेल के मैदान से। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान है। पाकिस्तान टीम में विकेट कीपर सरफराज अहमद, वहाब रियाज और हैदर अली खेलेंगे। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप करने का फैसला। जराये के मुताबिक हैदर अली पहला T20 इंटरनेशनल आज खेल पाएंगे। डिफेंस कराची में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा की कब्रकुशाई और मैयत का पोस्टमार्टम कराने का फैसला कर लिया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पोस्टमार्टम से कानूनी तौर पर मामला क्लियर हो जाएगा। माहा अली की मैयत का पोस्टमार्टम करने से सही मेडिकल रिपोर्ट बनेगी। पुलिस सर्जन, MLOs और डॉक्टर्स की टीम मीरपुर खास जाकर कब्रकुशाई करेगी। अबू धाबी के वली अहद ने कहा है कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के अज़्म पर कायम है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, लेकिन फ़लस्तीनी कॉज की कीमत पर नहीं।